ईरान जंग में सबसे ताजा खबर यह है कि शांति वार्ता के प्रयासों के तहत अब रविवार को पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों पर एक साथ चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं, क्योंकि ईरान जंग में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रंप का 15 सूत्री समझौता प्लान बस हाथी के दांत साबित हुए। ना तो अमेरिकी इजरायली हमले रुके, ना ही ईरान का पलटवार थमा, और ऐसे में माहौल में भी ट्रंप का बड़बोलापन अब भी जारी है। अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोलना शुरू कर दिया है। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट से जानते हैं। ईरान के साथ जारी महायुद्ध में अमेरिका और इजरायल ने अपने ही वॉर ऑफर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से चल रही कथित बातचीत का हवाला देकर अपनी तरफ से ईरान को 10 दिन की मोहलत का ऑफर दे रखा है, जिसके तहत 6 अप्रैल तक अमेरिकी सेना केवल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और पावर ग्रिड पर हमले नहीं करेगी। लेकिन ये ऑफर किसी बड़े कंफ्यूजन से कम नहीं, क्योंकि इजरायल न सिर्फ ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है, बल्कि उसके बारे में ताल ठोककर सोशल मीडिया पर बता भी रहा है। इजरायल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट से हमला किया है, जिसमें ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अराक और यज़द जैसे अहम इलाकों में भारी बमबारी की, जिसमें हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री और बैलिस्टिक के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री को भी खाक कर दिया। इस हमले में अराक में मौजूद हेवी वाटर प्लांट भी शामिल है, जिसे इजरायल ने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार करने में अहम बताया है। इससे पहले ईरान के बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया था, जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। अमेरिका इजरायल की तरफ से यहां ये तीसरा हमला था। इजरायली सेना ने तेहरान और इस्फहान के पास ईरान के परमाणु और औद्योगिक केंद्रों पर भी हमले किए हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि फिलहाल रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। वहीं ये वीडियो ईरान के स्टील और पावर प्लांट पर इजरायली हमले का है। इस एयर स्ट्राइक में ईरान की खास स्टील फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, जिसमें अहवाज में खुजस्तान स्टील और इस्फहान के पास मुबारकेह स्टील के साथ साथ मुबारकेह का पावर प्लांट भी शामिल है। मुबारकेह स्टील ईरान की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है और देश के स्टील प्रोडक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा इसी कंपनी का है। इन हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा है, इजरायल ने ईरान की 2 सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट और सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। अराक हेवी वाटर प्लांट और यज़द में यूरेनियम से जुड़े एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। इजरायल का दावा है कि उसने यूएस के साथ मिलकर काम किया है। ये हमले उस समय हुए जब कूटनीतिक बातचीत के लिए समय बढ़ाया गया था। ऐसे में यह हमला शांति प्रयासों के खिलाफ है। ईरान इन अपराधों के लिए इजरायल से भारी कीमत वसूलेगा। नहीं, तेहरान में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पर हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान की अमी कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को कैसे ध्वस्त कर दिया गया है। वीडियो में मलबा और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान में हुए हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को अमेरिकी हमलों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ क्रूर हमलों की संज्ञा देते हुए यूएन मानवाधिकार तक से इस पर जवाबदेही तय करने की अपील की है। Distinguished delegates, Shajarat Tayyib Elementary School has not been the only casualty of American-Israeli atrocity crimes during the past 27 days of their illegal war. Human rights and international humanitarian law have been massively and systematically violated by the invaders in an unprecedentedly brutal manner. They are targeting civilians and civilian infrastructures with no regard for laws of war and basic principles of humanity and civility. अब्बास अरागची ने कहा है कि इस तरह के हमलों से संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्य संकट में है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए पलटवार तब तक जारी रखेगा जब तक इसकी जरूरत है। अब्बासी ने यूएन की मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि वे ऐसे क्रूर हमले की निंदा करें और दोषियों की जवाबदेही तय करें।
लेकिन लगता है कि अरागची भूल रहे हैं कि ईरान ने किससे पंगा लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब कैरेक्टर, जो अपने ड्रामेटिक हाव भाव के साथ पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की हसरत को बेहद निष्ठुरता से अंजाम देने में लगे रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बातचीत की पेशकश करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे हमलों से ईरान की कमर तोड़कर उसे घुटनों के बल लाकर उसका सरेंडर चाहते हैं। ट्रंप की हसरत उनके बयानों से साफ है, जो कहीं से भी बातचीत या समझौता करने वाले की भाषा नहीं होती। वो एक तरफ कहते हैं कि बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। And just so we set the record straight, because I've been watching the Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because 2 years ago they had free reign under Biden. Sleepy Joe, worst president in the history of our country. ऐसे हमलों से खार खाए बैठे ईरान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल और दूसरे अमेरिका समर्थित खाड़ी देशों की ओर मोड़ दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 84वीं वेव लॉन्च करते हुए अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाने पर लिया। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के क्रम में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्लीट को टारगेट पर लिया। सऊदी अरब स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागी हैं। इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले में अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों KC-135 को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, ईरान ने कुवैत के सबसे बड़े पोर्ट पर जो हमला किया, उसके बाद वहां भयानक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि इस हमले में कुवैत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC के प्रवक्ता ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा करते हुए कई अमेरिकी मरीन को मार गिराने का भी दावा किया है। غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصباح، محمد الاحمد و علی الصالح منتقل شدند. दरअसल ईरान का दावा है कि उसकी सैन्य क्षमता इतनी है कि अमेरिका इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसका कहना है कि हर दिन 200 मिसाइल और ड्रोन दागने के बाद भी उसके ड्रोन स्टोरेज कई वर्षों तक खाली नहीं होंगे। खाड़ी में बढ़ती टेंशन के बीच ऐसे बयान युद्ध और भड़काने वाले हैं और ईरान की ताकत का प्रदर्शन है। खैबर, फतेह और हाज कासिम जैसी खतरनाक मिसाइलों को ईरान ने काम पर लगा दिया है। फतेह ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती है, तो हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज इससे भी कहीं ज्यादा है। ईरान की ये मिसाइलें दुश्मनों के बीच कोहराम मचाने का मादा रखती हैं। ईरानी सेना ने तेल अवीव में इजराइल के सपोर्ट बेस और ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पर नए ड्रोन हमले की चेतावनी दी है, तो वहीं इजराइल के हार्जिलिया में ईरानी मिसाइलों ने डैन होटल को किस कदर डैमेज किया है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। उधर दूसरी तरफ इस जंग में एक और नया मोर्चा खुलता दिख रहा है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद से अब तक शांत बैठे यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान का समर्थन करते हुए युद्ध में शामिल होने की मुनादी कर दी है। यमन से मिसाइल लॉन्च होने के बाद इस क्षेत्र में टेंशन और बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों के सक्रिय होने से अरब प्रायद्वीप में नया मोर्चा खुल गया है। एक तरफ हूती ने मिसाइल हमले का दावा किया है, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने यमन से दागी गई एक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين
ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين. हूती पहले भी रेड सी में हमलों और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस जंग में उनके कूदने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। उधर ईरान में जब चारों तरफ बम गोला बारूद की आशंका हो, फिर भी इतने खतरनाक हालात के बावजूद ईरान के नेता बेखौफ नजर आते हैं। ईरान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व लगातार निशाने पर है। बावजूद इसके राष्ट्रपति पेजेस्कियान निर्भीक रूप से तेहरान में पब्लिक प्लेसेस पर घूमते देखे गए। पेजेस्कियान ने तेहरान के ग्रोसरी शॉप को भी विजिट किया है, जबकि होर्मुज द्वीप पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर अपना विरोध जताया है। अमेरिका की धमकियों के बीच लोगों ने द्वीप की रक्षा का प्रतीकात्मक संदेश दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान के लोग इस जंग में अपनी सत्ता के साथ हैं और वो होर्मुज पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान जंग की धुरी बन चुका है। होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चेतावनी दी है कि अगर ईरान इस महत्वपूर्ण तेल मार्ग को बंद रखता है या जहाजों को रोकता है तो यह गैर कानूनी और अस्वीकार्य होगा। उन्होंने इसे खतरनाक कदम बताते हुए सहयोगियों से इसे खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाने का अनुरोध किया है। वहीं ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि ईरान कुछ ही दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पूरी तरह से खोल दे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब अपने बड़बोलेपन की एक और बानगी देते हुए ट्रंप ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें कहते समय उनसे कोई गलती नहीं हुई थी। They're being hit so hard, anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की जुबान नहीं फिसली, बल्कि वो ये जताना चाहते हैं कि वो अंदर से मान चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुद उनका पूरा कंट्रोल है या जल्द होने वाला है। ऐसे बयान और बॉडी लैंग्वेज को ट्रंप लगातार ईरान को डराने और उस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे उल्टे सिरे से देखें तो अब तक होर्मुज स्ट्रेट क्लियर ना करवा पाने की ट्रंप की खींच इसमें साफ झलकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।